कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया। जैसे अभी आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, यहाँ पे सेलिब्रेट किया था। आज हमारा गणतंत्र दिवस है तो हमने उसको यहाँ पे बनाया है। अब हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता ही है सत्संग होता है हमारे हर 25 तारीख को। तो इस बार हमारे छोटे छोटे 2 बच्चों का जन्मदिन है, जिसको हम आपके अपने परिवार के लोगों के साथ में मनाने आए हैं, मान्या और दक्ष। तो अभी वो कुछ देर में आपके पास आएंगे, सबसे मिलेंगे और आप उनको अच्छा सा अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि वैसे तो मतलब हर किसी को माँ बाप मिले हुए हैं उनके लिए, पर हम बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमारे पास इतनी माँ और इतने पिताओं का आशीर्वाद है। तो आप लोग हमारे साथ हैं, तो इस बात की बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से खुशी होती है। तो आप सब उनको अपना बच्चा समझ के उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दें कि वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़े और बहुत अच्छा नाम रोशन करें और ऐसे ही माँ बापों की सेवा करते रहें। तो अब हमारे सभी अम्मा बाबा को मेरा प्रणाम है। धन सद्गुरु, आज 26 जनवरी के दिन जब के उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाते हैं, मालिक की कृपा हुई है कि आज ही के दिन उन्होंने हमारे सावन कृपाल रूहानी मिशन का सत्संग भी रखवाया है। हमें अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने का अवसर, उनकी याद में बैठने का अवसर आज ही के दिन उन्होंने दिया है। तो हम सभी मिलकर के सत्संग सुनेंगे और आज हमारे संगत की तरफ से, सत्संगी भाई बहनों की तरफ से ही बच्चों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। तो हम सभी मिलकर के अब सत्संग का लाभ लेते हैं, जिसके लिए हमारे प्रीचर अंकल श्रीमान डॉक्टर प्रताप जी आए हुए हैं, जो अपने मधुर वाणी से अपना सत्संग फरमाएंगे और हम सब परमात्मा की याद में बैठेंगे। धन्यवाद। आज हमको ये सौभाग्य मिला है, आज हमको एक ऐसा मौका मिला है कि आज राष्ट्रीय पर्व भी है। सन 1950 में 26 जनवरी 1950 के लिए हमारे देश में संविधान लागू हुआ, जिसके द्वारा हमारा देश, जिस नियमों के द्वारा हमारा जो राष्ट्रीय पर्व भी मनाते हैं, हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ नियम जरूर होते हैं कि जब तक अगर वो नियम ना हो तब तक वो अपनी मंजिल को पा नहीं सकता। तो आज 26 जनवरी 2026 में हम ये राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे इस दिन संविधान लागू हुआ, तो हम सब जो मिल करके आज राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में एक देशभक्ति गीत मैं भी मेरे दिमाग में आगे एकदम नया आते हुए कि मैं भी सुनाने की कोशिश करूँगा और सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि सब लोग साथ देंगे, क्योंकि जब तक प्रभु की कृपा ना हो तब तक सृष्टि में पत्ता भी नहीं था, क्योंकि सारी दुनिया को बनाने वाला, सारी सृष्टि को बनाने वाला वो लोगों जहानों का मालिक परमपिता परमात्मा। तू मेरा करुणा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, तू मेरा करुणा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। दुनिया में सृष्टि में गुजर रहा है तो उस इंसान को सफल व्यक्ति नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो 84 लाख जून की जो जेल है, कहते हैं वो उसको तैयार है। इस संसार में बताया जाता है कि संसार की जो जेल है, दुनिया की जेलें हैं, जेलों में ये 60 साल तक इंसान का इंतजार करती है,
लेकिन 84 लाख की जियाजुन की जेल है ना, ये तो इंसान के आखिरी पल तक इंतजार करती है। इसमें क्या था कि जेल से निकलने का एक ही सिस्टम है, एक ही तरीका है, जो सनातन से सनातन है, पुरातन से पुरातन है। लेकिन जब भी इंसान दुनिया में आने के बाद में अपना रास्ता भटक जाता है, रास्ता जब भूल जाता है, तो उसको सही रास्ता कहां से मिले, तो इंसान धर्मशास्त्रों की ओर बढ़ता है। धर्मशास्त्र हमें बताते हैं कि आपको कोई भक्त का ऐसा लिविंग मास्टर हो, ऐसा कोई भक्त का कोई महापुरुष हो जिसने खुद उस परमात्मा को पा रखा हो जीते जी। मरने की बात नहीं होती है, जिसने जीते जी परमात्मा को खुद पा रखा हो, उस ऐसे लिविंग मास्टर के चरण कमलों में जाइए, ताकि आपको वो उस नाम का, जो परमात्मा का नाम सारी सृष्टि में है, जिसके द्वारा सारी सृष्टि चल रही है, उस तो आपने एक बार भगवान कृष्ण जी महाराज की पूजा में ये मस्त थी, तो भगवान कृष्ण जी महाराज का आपको जो है साक्षात्कार हुआ। भगवान कृष्ण जी महाराज ने अपने करिश्मा चमत्कार से आपको दर्शन दिए। तो मीराबाई जी से भगवान कृष्ण जी महाराज ने जो त्रिलोकीनाथ बन के आए थे, तो उन्होंने कहा कि मीरा तेरे को क्या चाहिए? तो मीराबाई ने कहा कि महाराज मेरे को तो मोक्ष चाहिए। भगवान कृष्ण जी महाराज कहने लगे, मोक्ष तो मैं नहीं दे सकता इस वक्त, मोक्ष तो आपके लिए जीते जी जो महापुरुष है, जो परमात्मा से एक है, उसके चरण कमलों में जाना भी मिल जाएगा। जब तक वो पूरा उनका जादू आपको नहीं मिलेगा, तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। मीराबाई जी कहने लगी कि महाराज मैंने आपको पाने के लिए सारी जिंदगी लगा दी, लेकिन आप कह रहे हैं कि मोक्ष नहीं मिल सकता, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? तो मीराबाई से कहा कि उसको जरा 1 घंटे के समय में वार्तालाप ना करें, और 1 घंटे का समय है, क्योंकि सत्संग उन्हीं लोगों को मिलता है जिन पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। मोहिला की लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, मोहि कोशिश करें, क्योंकि परमात्मा की जब भक्ति करता है तो वो बुजुर्ग अवस्था में हो, चाहे बाल अवस्था में हो, चाहे युवा अवस्था में हो, वो हर समय जवान ही होता है। चरण बिना मुझे कुछ नहीं भावे, कुछ नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, मोहिला गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गया है, सूख गया है, भव सागर सब सूख गया है, सूख गया है, फिकर नहीं मोहे करनन की, फिकर नहीं मोहे करनन की, मोहिला की लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, मोहिला की लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। आत्म ज्ञान
दियो मेरे सतगुरु, दियो मेरे सतगुरु आत्म ज्ञान, दियो मेरे सतगुरु, दियो मेरे सतगुरु पीड़ा मिट्टी भवो मरनन की, पीड़ा मिट्टी भवो मरनन की मोहिला गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर आस बंधी गुरु चरणन की, आस बंधी गुरु चरणन की, आस बंधी गुरु चरणन की मोहिला की लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की मोहिला की लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की साधन धाम मोक्ष कर द्वारा हो पाए न जहे परलोक सवारा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सट सुधरे सत संगत पाई, सट कहते हैं जो क्रिमिनल से क्रिमिनल इंसान हो उसके लिए कहते हैं, सट सुधरे सत संगत पाई, पारस परस उधात सुहाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ प्रथम भगत, पहली भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है ये रामचरित में गोस्वामी तुलसीदास ने समझा। ओ प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर मनोरथ कथा प्रसंगा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखो इंसान को इंसानी जन्म तो मिल गया, लेकिन इंसानी जन्म सफल कैसे हो? अब संसार में आने के बाद में, सृष्टि में आने के बाद इंसान मान लेता है कि मैंने बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया, मेरा इंसानी जन्म सफल हो गया। कुछ लोग तो इसी चक्कर में लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे बच्चे पैदा हो गए, बच्चे हो गए, पैदा करें, इन्हें परवरिश कर ली, पढ़ा लिखा दिया, बोले इन्हीं से हमारा काम हो गया। देखो अगर बच्चे अगर पैदा करने के बाद में हमें वृद्धाश्रम आना पड़ा तो हमारा जीवन सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने गलती जो की उसमें गलती हमारी हो सकती है, गलती ये हमारी अपनी ही गलती है। गलती क्या है? सही समय पे सही संस्कार अगर बच्चे को मिल जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, लाखों करोड़ों रुपए की बात बता रहा हूँ। सही समय पर और सही संस्कार अगर बच्चों को मिल जाते हैं तो वो बच्चे श्रवण कुमार की तरह पैदा होते हैं, सरवर कुमार की तरह बनते हैं। आज 26 जनवरी हम मना रहे हैं, तो कैसे 26 जनवरी मना सकते हैं? जैसे अगर भगवान रामचंद्र के अगर गुण हमारे अंदर होंगे तो अपने बाप के
आदेश के कारण सीधे 14 वर्ष का वनवास चले गए कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने देखा होगा, कहते हैं अगर ये संस्कार जो है ना, संस्कार मिले कैसे? किताबें पढ़ लिख करके संस्कार नहीं मिलते भाई साहब। ये हमने अपनी जिंदगी में अनुभव किया, मैं अपनी जिंदगी के अनुभव बता रहा हूँ। हमारे महापुरुष हमें बताते हैं संस्कार किताबें पढ़ के नहीं आ सकते भाई साहब। संस्कार कोई पड़ोसी से नहीं ले सकता। संस्कार मिलते हैं सत्संग से। अब आप समझिए आप, और सत्संग बिना गुरु के हो नहीं सकता। जैसे संत रैदास जैसे अगर कोई गुरु है, उनका सत्संग आपको मिल जाए तो उनके गुण जो संस्कार है, जो भगवान राम के अंदर थे, भगवान कृष्ण के अंदर थे, संतों के अंदर हैं, वो गुण आपके अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। अगर सही ढंग से हम उनका लिए किसी ऐसे महापुरुष के चरण कमलों में नहीं पहुंचे, क्योंकि हमारे अंदर संस्कार बढ़िया होंगे तो बच्चों के अंदर भी हम सत्संग में लेके जाएंगे तो उनके अंदर भी संस्कार बढ़िया पड़ेंगे। और जब अच्छे पढ़ेंगे तो आज भी देखो संत कृपाल सिंह महाराज जी अपने दयालपुर दर्शन सिंह महाराज जी बेटे थे उनको सत्संग में साथ में छोटी 5 साल की अवस्था से जाते थे, भजन पर बैठते थे। तो वो जाने माने सूफी संत बने विश्व के दुनिया के। महाराज जी के पिताजी संत दर्शन सिंह महाराज जी, ये संत राजेंद्र सिंह महाराज जी छोटी अवस्था से जाते थे अपने पिताजी के साथ में सत्संग में। कहते हैं पिता पीठ एक और अंगली ने, जैसा पिता बन जाता है वैसे बेटा बन जाता है, उसके जीन्स आने शुरू हो जाते हैं। उसका क्या है कि अगर वो मोक्ष दे सकते थे मीराबाई को तो गुरु के चरण कमलों में पहुंचने की बात नहीं करते। लेकिन वहां जो कह रहे हैं भगवान कृष्ण जी महाराज, क्योंकि उस समय वजूद में थे भगवान कृष्ण जी महाराज, शरीर में थे। अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं अभी मोक्ष दे सकता हूं। भक्त का गुरु, भक्त का गुरु, भक्त का डॉक्टर, भक्त का मास्टर, भक्त का हाकिम, भक्त का पिता जो आपको दे सकता है वो मरने वाला नहीं दे सकता। जो शरीर छोड़ के चला गया वो आप सारी जिंदगी भी उससे मांगते रहो, वो नहीं दे सकता। जब तक वो जो भक्त का कोई गुरु होगा वो आप मांगोगे वो चीज मिलेगी आपको। ऐसे ही भक्त का गुरु होगा वो हमें जीते जी मरने की विद्या सिखाता है। यही हमें मीराबाई जी कह रही हैं कि चरण बिना मोह कुछ न भागे, जग माया सब सपने। कहते संसार एक सपने के समान है। देखो जब तक ये आंखें खुली हैं हमारी तब तक ये संसार में हम जिंदा हैं, पता लग रहा है कि सब कुछ सही हो रहा है। आंखें जब बंद होती हैं तो उसके बाद कहते हैं ये तो एक माया थी, एक सपना था। ये 84 लाख जयाजिन में ये 100 साल की जिंदगी, 50-60 साल की जिंदगी, ये छोटा सा समय है। इसमें हम आए थे परमात्मा को पाने के लिए, जैसे मीराबाई जी इसको बता रही हैं। लेकिन हम दुनिया के काम काजों में उलझ गए। हमारा जिंदगी का मकसद जो है हमने डिसाइड नहीं किया, अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। हमारे संत कृपाल सिंह महाराज जी ने 7 दिन सोचने में लगा दिए और वो अंत में इसी बात नतीजे पर पहुंचे कि दुनिया में आने के बाद करना क्या है। तो वो नतीजे पर पहुंचे कि परमात्मा पहले दुनिया बाद में, कि पहले परमात्मा दुनिया बाद में। तो आगे कह रहे हैं हमें कि भव सागर सब सूख गयो है, फिक्र नहीं मोह तरनन की मोह लागी। कहते संसार में जो भव सागर, मीराबाई जी कह रही है संसार में जन्म मरण का डर मुझे अब नहीं है। नहीं तो बार बार 84 लाख में आना, कहीं वनस्पति बने, कहीं कीड़े मकोड़े बने, कहीं कुछ और बने। कहते अब मुझे इस संसार में आने की जरूरत नहीं, मुझे इसका डर खत्म हो गया 84 लाख का, और मुझे मरने की कोई डर नहीं है। आगे मीराबाई जी हमें कह रही हैं कि आत्म ज्ञान दियो मेरे सतगुरु। कहते हैं आत्म ज्ञान दियो मेरे सतगुरु, फिक्र नहीं अब वही मरने की। कहते हैं मुझे बार बार मरने की कोई फिक्र नहीं है अब संसार में, क्या मैं जीते जी मर चुका। जब जीते जी इंसान 10वें द्वार पर ध्यान एक्सपोज कर लेता है, अपना कॉन्संट्रेट इकट्ठी कर लेता है, अपनी एकाग्रता इकट्ठी कर लेता है, तो वो जीते जी मर जाता है। लेकिन हमेशा के लिए नहीं मरता। वो जब चाहे शरीर में आकर के, महाराज जी आकर के शरीर में, जब चाहे इंडिया में, पाकिस्तान में, विदेशों में, अभी महाराज जी विदेश में, जब चाहे सचखंड चले जाते हैं, जब चाहे इस दुनिया में काम करने लगते हैं। ऐसे महापुरुष के चरण कमलों में जब हम पहुंचते हैं तो हमें
पता लगता है कि जो पराविद्या का ज्ञान है वो मिलता है जो वेदों में लिखा हुआ है। अनहद नाद जिसे नाम कहा भगवान कृष्ण जी महाराज ने रामायण में नाम की महिमा का बयान किया कि कहूँ कहा लग नाम बढ़ाई राम ना सके नाम गुणगाई। कि भगवान रामचंद्र जी भी महाराज उस नाम की महिमा का बखान करना चाहे तो बखान नहीं कर सकते। कहते जिस नाम को सिमरने से यमराज के दूत भी भाग जाते हैं, यमराज पास में नहीं आते, उसकी प्राप्ति होती है। ऐसे नाम को जब सिमरते हैं तो हमें खुद पता लगता है कि हमारे अंदर एक ऐसी दैविक शक्ति काम कर रही है जो परमात्मा की ज्योति हमारे अंदर की अंतर ज्योत निरंतर वाणी सच्चे साहिब से लिखाई। आगे मीराबाई जी हमें समझा रही हैं कि आत्म ज्ञान दिए मेरे सतगुरु फिक्र नहीं मोह मरणन की मोह लागी लगन गुर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आस बंदी गुरचरण की। मीराबाई जी अपने गुरु पर बलिहार जाती हैं, कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु पर बलिहार जाती हूँ कि मुझे गुरु की कृपा के ही द्वारा, अगर हमने संस्कार अगर अभी तक नहीं लिए तो संतों की शरण में महाराज जी का यूट्यूब पे 24 घंटे सत्संग सुन सकते हैं और कभी भी 24 आवर्स। और ये मिशन साबिन कृपा रूहानी मिशन हर वक्त आपकी सेवा में तत्पर रहता है। सेवा में 24 घंटे जो है, चाहे दुनिया के किसी कोने में अगर कोई आपदा आती है, कोई भूकंप आता है, सुनामी आती है, कुछ आता है, तो ये मिशन हर समय बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। आपने देखा होगा बहुत सारे महाराज जी के ने इंडोनेशिया में गांव बनवा दिए, धर्मशालाएं बनवा दी, स्कूल कॉलेज वगैरह। तो कहते हैं जब ऐसे महापुरुषों की चरण कमलों में जाते हैं तो हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए वो बताते हैं कि जब अच्छा इंसान बन जाएंगे हम तो अपने देश की सेवा कर पाएंगे, 26 जनवरी सही तरीके से मना पाएंगे। अपने देश के अंदर जो संविधान के नियम लागू हैं, जब एक आइडियल इंसान बन जाता है इंसान तो वो अपने माँ बाप की सेवा करता है, अपने बच्चों की सेवा करता है, अपने बच्चों से उठ करके अपने पड़ोस की सेवा करता है, फिर अपने मोहल्ले की सेवा करता है, अपने देश की सेवा करने वाला बन जाता है। अपने विश्व में सारी दुनिया में हर एक इंसान के लिए वो सेवा 24 घंटे तैयार रहता है। जैसे आज महाराज जी पूरी दुनिया के अंदर सेवा करने के लिए तैयार है, ऐसे ही एक हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम एक आइडियल इंसान नहीं बनेंगे, अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, जब तक दैविक गुण अगर हमारे अंदर नहीं आएंगे तब तक हम देश का संविधान के जो नियम है ना वो भी लागू हमारे ऊपर नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी हम उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे सही करें। जब हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं तो जो संविधान जो लगा है 1950 में, उन नियमों को एक अच्छी तरीका से निभा पाएंगे और हम अपने देश की सेवा, अपने राष्ट्र की सेवा, विश्व की सेवा सही तरीके से कर पाएंगे। तो महाराज जी थोड़ा ध्यान पड़ा, महाराज जी के आदेश अनुसार हम थोड़ी देर के लिए ध्यान अभ्यास पर बैठेंगे और आगे आने वाले समय में आपको सेवा फिर मिलेगी। और हम सब ये महाराज जी के आदेश के द्वारा थोड़ी देर के लिए परमात्मा के ध्यान, बोल आंखों को देने सीधे सामने फोकस हो, जैसे आठ से सामने आप फोकस हो, आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पहली संजय के महापुरुषों हैं, हजरत बाबा कामन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल दर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो कि महापुरुष हमें दे, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत से हमें दर्शन करना है। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है।